दोस्तों इस अध्याय में आप सभी के लिए लेकर आया हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ए से लेकर जेड तक कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये सभी कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके एक्सेल वर्क को काफ़ी आसान बनाने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं शॉर्टकट की नंबर 1 से, जो कि है कंट्रोल ए। तो यहाँ पर मैं जितनी भी शॉर्टकट कीज़ आपको बताने वाला हूँ सभी के साथ आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है, उसके बाद ही आप कोई दूसरा बटन प्रेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कंट्रोल ए की, तो यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना है, उसके बाद ही आपको ए बटन या फिर दूसरा बटन प्रेस करना है, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने एक्सेल डेटा का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हमें इस डेटा का सिलेक्शन करना है, तो इसके लिए हम इस डेटा में कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ए बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 2 कंट्रोल बी। इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने किसी भी तरह के सिलेक्टेड डेटा को बोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये जो हमारा हेडिंग है ये बोल्ड हो जाएगा। बाकी आप अपने किसी भी तरह के डेटा को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बोल्ड फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। इस फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए आप दोबारा से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। कंट्रोल सी। इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने डेटा को कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अप्रैल से लेकर जून तक का ये जो ऊपर का डेटा है, इस डेटा को मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल सी की मदद से। और डेटा कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट भी करना होता है, तो आप जहाँ पर भी इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करिए, कंट्रोल वी दबाइए अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पर आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा। आप किसी दूसरी सीट में या फिर किसी दूसरी एक्सेल फाइल में भी अपने डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल वी बटन एक साथ प्रेस करना है। ओके। कंट्रोल डी फिल डाउन का शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट की मदद से आप ऊपर दिए हुए डेटा को निचले वाले सेल में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इन सभी सेल का सिलेक्शन करता हूँ और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और डी बटन एक साथ प्रेस करूँगा तो ऊपर वाले सेल में जो भी डेटा मौजूद होगा, जो भी फॉर्मूला या फंक्शन लगा होगा, वो निचले वाले सेल में पेस्ट हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल सेल में पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपने डेटा का सिलेक्शन करके नीचे के सभी सेल का सिलेक्शन कर लेना है जिसमें आप अपने डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और डी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका डेटा पेस्ट होके आ जाएगा। कंट्रोल ई, ये फ्लैश फिल का शॉर्टकट है और ये शॉर्टकट की एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूलों का काम अकेले कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास जीएसटी नंबर हैं, इन सभी जीएसटी नंबर में से मुझे पेन नंबर को एक्सट्रैक्ट करके लाना है इस वाले सेल में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो जीएसटी नंबर है इसमें से मैं पेन नंबर को कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पर जीएसटी नंबर के अंदर हमारा पेन नंबर भी होता है, आप सभी को मालूम होगा। तो यहाँ पर हमें सिंपली पेन नंबर का सिलेक्शन करना है। पेन नंबर को कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, पेन नंबर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हम सामने वाले सेल में आएंगे और यहाँ पर हम पेन नंबर को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल और वी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पेन नंबर है ये पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे वाले सेल में आएंगे और यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर सभी जीएसटी नंबर में से आपका जो पेन नंबर है वो एक्सट्रैक्ट होके सभी सेल में आ जाएगा। कंट्रोल एफ, इस शॉर्टकट की मदद से आप अपनी एक्सेल सीट में मौजूद किसी भी तरह के डेटा को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमें यहाँ पर फाइंड करना है 2,50,000, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एफ बटन एक साथ प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ फाइंड व्हाट में हमें टाइप करना है 2,50,000, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी एग्जिस्टिंग सीट में जहाँ पर भी 2,50,000 लिखा होगा वो सेल हमारा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगला सेल सिलेक्ट हो जाएगा जिसमें 2,50,000 लिखा होगा। इसके बाद अगर आप फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आप देखेंगे एक लिस्ट आ चुकी है जहाँ पर आपका 2,50,000 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको सेल का नाम दिखाई देगा और सीट का भी नाम दिखाई देगा। बाकी अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी एक्सेल वर्कबुक में कहाँ पर कौन कौन सी सीट पर 2,50,000 लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपको विदिन में आना है और यहाँ से आप वर्कबुक का ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और यहाँ से आप फाइंड ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो जहाँ पर भी जिस भी सीट में 2,50,000 लिखा होगा
वहाँ पर उसकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि सीट 2 में हमने 2,50,000 लिखा हुआ है, तो सीट 2 पे अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीट 2 ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,50,000 लिख कर आया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीट 1 में भी 2,50,000 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप अपने किसी भी तरह के डेटा को फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल जी, इस शॉर्टकट की मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जी बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पर गो टू की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको रेफरेंस दिखाई देगा, तो अगर आप यहाँ पर किसी भी सेल का रेफरेंस नंबर मेंशन करेंगे तो आप डायरेक्टली उस सेल में पहुँच जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर D5 मेंशन करता हूँ, D5 मेंशन किया, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं डायरेक्टली आ चुका हूँ D5 सेल में। बाकी मान के चलिए अगर आप इस पूरे डेटा में से ब्लैंक सेल का सिलेक्शन करना चाहते हैं, इन सभी ब्लैंक सेल में आपको 0 मेंशन करना है या फिर कोई टेक्स्ट मेंशन करना है जैसे कि डेटा नॉट अवेलेबल का, तो इसके लिए भी आप कंट्रोल और जी बटन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जी बटन एक साथ प्रेस करेंगे, स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से ब्लैंक का ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जितने भी ब्लैंक सेल हैं ये सभी सिलेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहे हैं। अभी आपको अपने माउस से कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, ना ही आपको कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करना है। अभी आप इन सभी हाईलाइटेड सेल में जो भी मेंशन करना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पर डेटा नॉट अवेलेबल लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डेटा और इसके बाद नोट अवेलेबल का शॉर्टकट मैंने मेंशन कर दिया है। अभी हमें डेटा नोट अवेलेबल सभी सेल में फिल करना है जो भी यहाँ पर ब्लैंक सेल हैं, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर बटन एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी सेल थे ब्लैंक वो सभी में डेटा नोट अवेलेबल यहाँ पर लिखकर आ चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप कंट्रोल और जी बटन का बेनिफिट उठा सकते हैं। कंट्रोल एच, इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने एक्सेल शीट में किसी भी तरह के डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि इन सभी सेल में आप देखेंगे डेटा नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर 0 मेंशन करना चाहते हैं इन सभी सेल में जिसमें भी हमारा डेटा नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एच बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पर रिप्लेस की डायरेक्ट कमांड आ जाएगी। यहाँ फाइंड व्हाट में हमें मेंशन करना होगा डेटा नॉट अवेलेबल, जो भी टेक्स्ट है उसे आपको यहाँ पर एग्जैक्ट मेंशन करना होगा। इसके बाद रिप्लेस विद में हमें 0 मेंशन करना होगा क्योंकि हम डेटा नॉट अवेलेबल को रिप्लेस करना चाहते हैं 0 से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग और आपको चेंज करनी पड़ेगी। विद इन में आप देखेंगे वर्कबुक सिलेक्ट है, तो अगर आप ये रिप्लेसमेंट अपनी पूरी वर्कबुक यानी आपकी एक्सेल फाइल में जितनी भी सीट्स हैं सभी में चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप वर्कबुक का ऑप्शन सिलेक्ट करके रखेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं आपकी जो भी करंट सीट है उसमें ही ये चेंजेस हों, तो इसके लिए आप यहाँ से सीट का ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। इसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर भी डेटा नॉट अवेलेबल लिखा हुआ था सभी में ये 0 लिखकर आ चुका है। कंट्रोल आई, इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने सिलेक्टेड डेटा में इटैलिक फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इस डेटा का सिलेक्शन किया, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और आई बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इटैलिक फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर जो टेक्स्ट हैं, जो वैल्यू हैं, ये थोड़ा सा तिरछी हो गई हैं। अगर आपको इटैलिक फॉर्मेट रिमूव करना है तो आप दोबारा से कंट्रोल और आई बटन प्रेस करेंगे, इटैलिक फॉर्मेट रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल जे, ये एक ऐसा कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका यूज़ लाइन ब्रेक्स का सिंबल लगाने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप इस डेटा में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लाइन ब्रेक्स का यूज़ करके एक ही सेल में मल्टीपल टेक्स्ट को लिखा हुआ है। अभी हम ये चाहते हैं लाइन ब्रेक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा कंटेंट है वो अलग अलग सेल में आ जाना चाहिए। जैसे कि चंदन कुमार हमारा अलग सेल में आए, अशोक बिहार अलग सेल में आए, सिटी अलग आए और पिन कोड अलग सेल में आ जाए। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करना है, डेटा टैब में जाना है और इसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ से डीलिमिटेड फंक्शन को चूज़ करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद टैब पे से टिक हटा देना है क्योंकि यहाँ पर जो डेटा हम स्प्लिट करके लाना चाहते हैं वो टैब, उसमें टैब का यूज़ हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है, सेमीकोलन के अकॉर्डिंग हमें अपना डेटा सेपरेट नहीं करना, कॉमा के अकॉर्डिंग अपना डेटा सेपरेट नहीं करना, स्पेस के अकॉर्डिंग अपना डेटा सेपरेट नहीं करना।
तो हमें इस पे से किसी पे भी टिक लगा के नहीं रखना, हमें आना है अदर्स में, और अदर्स में आने के बाद हमें कंट्रोल और जे बटन एक साथ प्रेस करना है। अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ कंट्रोल और जे बटन एक साथ प्रेस करूँगा, यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो अलग अलग कॉलम में आपको दिखाई देगा। तो कंट्रोल जे हमारा यहाँ पर लाइन ब्रेक्स का सिंबल है, ठीक है। कंट्रोल और जे बटन एक साथ प्रेस करेंगे यहाँ पर इस बॉक्स में, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा डेटा अलग अलग कॉलम में आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन चूज़ करना है जहाँ पर भी हम अपने डेटा को सेपरेट करके लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पहले से सेल रेफरेंस आ रहा है इसे हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है वो सेपरेट होके आ चुका है। कंट्रोल के इस शॉर्टकट की मदद से आप हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है इसे मैं अपनी वेबसाइट से लिंक करना चाहता हूँ, तो मैंने इस टेक्स्ट पे क्लिक किया है, इस सेल पे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और के बटन एक साथ प्रेस करेंगे, यहाँ पर हाइपरलिंक की विंडो आ जाएगी। इसके बाद आप आएंगे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे, यहाँ एड्रेस में आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का जो URL है उसे पेस्ट कर देना है, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे तो अभी आप देखेंगे जो यहाँ पर टेक्स्ट है ये हाइपरलिंक हो चुका है। अगर आप अपने माउस का पॉइंटर इस टेक्स्ट पे लेकर आएंगे तो यहाँ पर जो URL है वो हाईलाइट होगा। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे इस टेक्स्ट पे तो यहाँ पर जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। कंट्रोल L इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा है इसे भी अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और L बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट टेबल की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपकी जो रेंज है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर माई टेबल हैज़ हेडर्स पे आपका टिक लगा होना चाहिए क्योंकि इस डेटा में हमने हेडिंग लिखी हुई हैं। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सिलेक्टेड डेटा होगा वो एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा एक नई टैब आ जाएगी टेबल डिज़ाइन के नाम से। आप यहाँ से डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं, तो जो भी डिज़ाइन पसंद है आपको आप उस डिज़ाइन को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपने डेटा में टोटल रो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ टेबल डिज़ाइन में ही आपको यहाँ टोटल रो का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक टोटल की रो ऑटोमेटिक आ जाएगी। बाकी यहाँ पर जो भी आप काम करना चाहते हैं, जैसे अगर आपको सम चाहिए, मैक्स चाहिए, मिन चाहिए, तो ये सारे फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से कोई सा भी फंक्शन चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। बाकी अगर आप अपने डेटा के लास्ट वाले सेल में आने के बाद अगर टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक रो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट डेटा है उसे एंटर करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो फार्मूला एंड फंक्शन आपने पहले से अपने डेटा में लगाए हुए हैं वो सभी फार्मूला एंड फंक्शन अपने आप कॉपी एंड पेस्ट होते जाएंगे। उसमें आपको मैनुअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी और यहाँ पर जो हमारा टैक्स है, एक्सपेंस है और प्रॉफिट है ये ऑटोमेटिक निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर जो फार्मूला है वो ऑटोमेटिक ऐड अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ टैब बटन प्रेस करने पर आपकी एक ब्लैंक रो इंसर्ट होएगी। पीछे आपने कंट्रोल L शॉर्टकट के बारे में जाना, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कंट्रोल शिफ्ट और L बटन के बारे में। कंट्रोल शिफ्ट और L की मदद से आप अपने डेटा में फ़िल्टर लगा सकते हैं, फ़िल्टर रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि इस डेटा में अगर हमें फ़िल्टर लगाना है तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और L बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारे डेटा में फ़िल्टर लग जाएगा। हम आसानी से अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फ़िल्टर रिमूव करना है तो इसके लिए आप दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट और L बटन प्रेस करेंगे तो आपके डेटा में से फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल M का कोई शॉर्टकट की नहीं है, तो अभी हम जानेंगे कंट्रोल N के बारे में। इस शॉर्टकट की मदद से आप एक ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हैं। जैसे कि हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और N बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी। आप इसमें जो भी अपना काम करना चाहें कर सकते हैं और इस वर्कबुक को आप अलग से सेव कर सकते हैं। कंट्रोल O इस शॉर्टकट की मदद से आप अपनी किसी भी तरह की एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं और उसमें वर्किंग कर सकते हैं। जैसे कि हम कंट्रोल और O बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो अभी आप देखेंगे हम हैं रिसेंट में और यहाँ पर आपको रिसेंट एक्सेल फाइलें दिखाई देंगी।
बाकी अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन से अपनी एक्सेल फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी लोकेशन चूज़ करेंगे जहाँ से आपको अपनी एक्सेल फाइल को ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी एक्सेल फाइलें हैं, मैं इनमें से किसी भी एक एक्सेल फाइल को ओपन कर लेता हूँ। हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो हमारी फाइल है ये ओपन होके आ जाएगी। कंट्रोल P इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल Q इस शॉर्टकट की मदद से आप क्विक एनालिसिस का विंडो ओपन कर सकते हैं और अदर ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं मंथ वाइज सेल्स का चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं मंथ और सेल्स को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और Q बटन एक साथ प्रेस करूँगा तो यहाँ पर क्विक एनालिसिस की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है, प्योर टेबल क्रिएट करनी है, या फिर आपको टोटल क्रिएट करना है, सम क्रिएट करना है, रनिंग टोटल क्रिएट करना है, या फिर परसेंटेज में अपना टोटल दिखाना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी फॉर्मेटिंग के भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर हमें चार्ट क्रिएट करना है तो हम आएंगे चार्ट्स में और यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के चार्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पर पाई चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा पाई पे, और यहाँ पर जो हमारा पाई चार्ट है ये क्रिएट होकर आ जाएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये मंथ वाइज हमारी सेल्स आ चुकी है। तो सबसे ज़्यादा सेल हमारी हुई है किस मंथ में? जुलाई मंथ में। कंट्रोल R फिल राइट इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने लेफ्ट साइड में दिए हुए डेटा को राइट साइड के सभी सेल में फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने सेल का सिलेक्शन करना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और R बटन एक साथ प्रेस करना है। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जो डेटा था वो आपके राइट साइड वाले सभी सेल में फिल हो चुका है। बाकी अगर आपको मल्टीपल सेल में पेस्ट करना है तो इसके लिए आप अपने डेटा का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद राइट साइड में जितने सेल होंगे उन सभी का सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल और R बटन एक साथ प्रेस करेंगे। आप देखेंगे सेम वही डेटा आपका राइट साइड के सभी सिलेक्टेड सेल में पेस्ट हो चुका है। कंट्रोल S इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस सीट में थोड़ा सा काम किया है, यहाँ पर मैंने ये डेटा एक्स्ट्रा ऐड किया है। अगर मुझे इस डेटा को सेव करना है तो इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और S बटन एक साथ प्रेस करूँगा तो इस सीट में जो डेटा हमने एंटर किया था वो सेव हो जाएगा। अगर मैं इसे क्लोज़ करके री ओपन करूँगा तो आप देखेंगे वो डेटा वहाँ पर मौजूद होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। कंट्रोल T इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने किसी भी तरह के डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और T बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पर क्रिएट टेबल की विंडो आ जाएगी। बाकी पीछे भी मैंने आपको बताया कि कंट्रोल L की मदद से भी हम अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के क्या फ़ायदे हैं वो सब कुछ मैंने आपको पीछे समझाया है, तो एक बार पीछे स्किप करके देख लेना, ठीक है। कंट्रोल U इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने डेटा को अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पर ऊपर का हेडिंग और जून तक का डेटा अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने इस पूरे डेटा का सिलेक्शन किया। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और U बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी हमारा सिलेक्टेड डेटा था वो यहाँ अंडरलाइन हो चुका है। अगर आपको ये फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो आप दोबारा से अपने डेटा का सिलेक्शन करिए और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल U बटन एक साथ प्रेस करिए, आपका अंडरलाइन फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल V इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने किसी भी तरह के कॉपी या कट किए हुए डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, स्टार्टिंग का जो डेटा है मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और C बटन एक साथ प्रेस करेंगे, ये डेटा कॉपी हो जाएगा। अभी हमें इसे जहाँ पर भी पेस्ट करना है हम वहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और V बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका कॉपी किया हुआ डेटा था वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। मल्टीपल टाइम आप अपने डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल W इस शॉर्टकट की मदद से आप अपनी एक्सेल वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि हम कंट्रोल और W बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारी एक्सेल वर्कबुक है वो क्लोज हो चुकी है और यहाँ पर ये दूसरी एक्सेल वर्कबुक हमने पहले से ओपन की थी वो यहाँ पर ओपन है। कंट्रोल X इस शॉर्टकट की मदद से हम अपने डेटा को कट कर सकते हैं और जहाँ पर भी पेस्ट करना चाहें वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जून से लेकर अगस्त तक का डेटा हमें कट करना है तो इसके लिए हम इस डेटा का सिलेक्शन करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल
और X बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो ये डेटा अभी कट हो चुका है। अब इस डेटा को हम जहाँ पर भी पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और V बटन पेस्ट करने के लिए कंट्रोल और V बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा कट किया हुआ डेटा पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल Y इस शॉर्टकट की मदद से हम अपने डेटा में एक स्टेप आगे जा सकते हैं, यानी जो हमने आगे काम किया है हम उसे देख सकते हैं। बाकी कंट्रोल Z की मदद से हम अपने डेटा में पीछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा एक्सपेंस और प्रॉफिट का जो डेटा है मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो अभी क्या है, अगर मुझे इस डेटा को वापस लाना हो तो इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और Z बटन एक साथ प्रेस करूंगा डेटा को अंडू करने के लिए। कंट्रोल और Z बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो डेटा है ये वापस आ जाएगा। ठीक है। बाकी अगर आप इस डेटा को रीडू करना चाहते हैं, यानी एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और Y बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो अभी जो हमने काम किया था हम उस काम पे पहुंच जाएंगे। यानी इस डेटा में से हमने जो 2 कॉलम का डेटा था उसे रिमूव किया था, हम वहां पर पहुंच गए। पीछे जाने के लिए कंट्रोल Z, ठीक है, और आगे जाने के लिए कंट्रोल Y।